डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बावजूद भारत सरकार ने एक बार फिर से यूएस डॉलर की दादागिरी को खत्म करने की ओर एक बहुत ही मेजर स्टेप उठा लिया है। यहाँ पर मसला बस यूएस डॉलर को चैलेंज करने का नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के अंदर इंडियन रुपीस की वॉल्यूम बहुत ही कम है और जिस स्पीड के साथ भारत की इकोनॉमी और हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, उसी स्पीड से इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के अंदर इंडियन रुपीस की वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रही है। अगर मोस्ट ट्रेडेड करेंसी वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसीज की रैंकिंग्स के ऊपर नजर डालें, भारत का रैंक उसमें 17th है, यानी इकोनॉमी हमारी 5वीं सबसे बड़ी है। जीडीपी रैंक हमारा 5th है, लेकिन जब बात आए मोस्ट ट्रेडेड करेंसी की तो हम दुनिया में 17th पोजीशन के ऊपर है। यूनाइटेड नेशंस का यूएस डॉलर, यूरोप का यूरो, जापान का जापानीज येन, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इवन स्वीडन, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, नॉर्वे, साउथ कोरिया और इवन टर्की, इनकी करेंसी भी मोस्ट ट्रेडेड करेंसी की लिस्ट में भारत से ऊपर आ गई है। जबकि अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन देशों का भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के अंदर खुद की नेशनल करेंसी का यूज करने से हर एक देश को काफी सारे फायदे होते हैं। कन्वर्जन रेट पे नहीं करना पड़ता है, डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ती है। यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के कारण जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसका इफेक्ट कम करने में मदद मिलती है। देश की इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आती है। एंड इसके साथ ही और भी काफी सारे फायदे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स और मार्केट में ट्रेडिंग के लिए इंडियन रुपीस का इस्तेमाल तभी बढ़ेगा जब भारत सरकार इसके लिए कोई अच्छे इनिशिएटिव्स लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक भारत में जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इंडियन रुपीस को स्ट्रॉन्ग करने, ग्लोबल ट्रेड में इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी के रूप में प्रोजेक्ट करने और इंडियन रुपीस की सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कोई भी मेजर स्टेप नहीं उठाए थे। इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। लेटली मोदी सरकार ने इस दिशा में कुछ स्टेप्स उठाना स्टार्ट किया था। कई देशों को रीच आउट करके बायलैटरल ट्रेड के अंदर इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की री एंट्री हो गई और अभी कुछ ही हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद धमकी दे दी थी कि अगर कोई भी देश यूएस डॉलर्स को बॉयकॉट करेगा या फिर डी डॉलराइजेशन को लेकर कोई भी स्टेप उठाता है तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत सरकार ने यूएस डॉलर को रिप्लेस करके इंडियन रुपीस को प्रमोट करने के प्रयास दोबारा से स्टार्ट कर दिए हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की 2 दिन की विजिट के ऊपर गए थे। अब तो खैर प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ गए हैं, लेकिन भारत आने से पहले भारत और मॉरिशस ने आपस में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था। इस समय भारत और मॉरिशस के बीच जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो मुख्य रूप से यूएस डॉलर्स में होता है। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देश अपनी बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए इंडियन रुपीस और मॉरिशियन रुपी का इस्तेमाल करेंगे। नो डाउट कि मॉरिशस कोई बड़ा देश नहीं है। मॉरिशस के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट करने से भारत को कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार एक एक देश को इस लिस्ट में ऐड करते जा रही है और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कोई बड़ा देश यूएस डॉलर्स को साइडलाइन करके अचानक से इंडियन रुपीस पे हमारे साथ ट्रेड सेटलमेंट्स कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा। हमें धीरे धीरे पहले छोटे छोटे देशों के साथ इंडियन रुपीस को प्रमोट करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, वरना इकोनॉमी तो हमारी अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी, मगर भारत की करेंसी हमारी वही 15 से 16th रैंक के ऊपर रह जाएगी। इसके साथ ही एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद मॉरिशस के साथ ये एग्रीमेंट साइन करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्टेप ये दिखाता है कि भारत पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्शंस के ऊपर नहीं चलेगा। हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो स्टेप्स उठाने हैं उनको हम आगे भी उठाते रहेंगे। आई होप कि ऐसे प्रोग्रेसिव और बोल्ड लीडर्स भारत को आगे भी मिलते रहें। प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर पीएम मोदी ने जो काम किए हैं उनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 9, 8, 7 या उससे भी कम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।